मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऋषु ज्योतिष वास्तविक कुंडली का जो उसमें आपको परेशानियां आ रही हैं, उसमें एक दो परेशानियों को लेकर के वीडियो बनाता है। समस्त कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। कुंडली में, किसी भी कुंडली में शुभ या अशुभ योग होते हैं, लेकिन किसी एक या दो बिंदु पर मार्गदर्शन किया जा सकता है। बाकी के लिए पत्रिका लिखी जाती है। मैं आप लोगों को कई बार बता दिया इस बात को। जिसको भी परेशानी है, आप परेशानी जूझते हैं, नौकरी की परेशानी है या बीमारी है, संतान की कुछ भी परेशानी है, आपकी एक दो प्रॉब्लम के लिए मैं आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा और उससे दूसरे भी मेरे दर्शकों का मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप अंत तक रुके रहिए और आपको मैं समझता हूं देखने में, समझने में भी अच्छा आनंद आएगा। क्योंकि जब खिलाड़ी खेलते हैं और उसमें उनका अच्छा स्कोर जाता है तो दर्शकों को भी मजा आता है, और जब खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता तो दर्शकों को मजा नहीं आता। आज की कुंडली में जो ग्रह है बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। आज का विषय है समाज में सम्मान, माता पिता की सेवा, धनवान, अपने काम में लगा रहना उसको रहता है, परंतु रोग पीछा नहीं छोड़ते, रोगी भी है। इन्हीं बातों पर हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। कुंडली में और भी हो सकते हैं शुभ या शुभ, सबका विवरण नहीं किया जा सकता। दर्शकों, मैंने आपको हमेशा बताता हूं ये कुंडली है, कोई भी कुंडली जिस जातक की है वह उसके समस्त जीवन के दुख सुख का लेखा जोखा है, या यूं कहें कि वह आप जन्म के समय जब आपने इस धरती पर जन्म लिया है उस समय पर जो ब्रह्मांड में स्थिति थी वह ऐसी बनती है, विधाता ऐसे ही समय पर उतारता है कि जो योग बनते हैं शुभ या अशुभ, वह आपके जीवन में सुख दुख देने वाले पूरा एक निर्धारित कोटा होता है। वह बात अलग है कि शास्त्रों में वर्णन है कि अशुभ काम के लिए कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी मिलेगा आपको इस लगन कुंडली से ही मिलेगा। लगन कुंडली एक दर्पण है। जो आपको फल मिलेगा ग्रहों की दशाएं गोचर आदि में मिलेगा वही जो यहां पर लगन कुंडली में है। ये लगन और लग्न में स्वयं का जातक का भाव है। आप ऐसा मानो आप स्वयं हो। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, दाहिनी आंख का भाव है, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का चतुर्थ भाव, माता भूमि मकान का पंचम भाव, संतान बुद्धि विवेक का छठम भाव, ऋण का रोग शत्रु का भाव है, और सप्तम भाव जीवन साथी और दैनिक रोजगार का, अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है, नवम भाव आपका धर्म भाव है और भाग्य भाव है, दसम भाव आपको ऊंचाई पर ले जाने वाला, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ऊंचाई आती है और सम्मान का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है, और भी कई रिश्ते होते हैं। हम थोड़ा सा मोटे तौर पर बता रहे हैं। द्वादश भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, खर्च का भाव है, विदेश का भाव है, दंड का, किसी प्रकार का दंड का भी भाव है, और खास बात यह है जो एक समाज में चाहिए, जीवन साथी के साथ सेवा सुख का भाव है। ये मोटे मोटे मैंने बताया ताकि कोई नया दर्शक जब जुड़ता है तो उसको पता होना चाहिए ये 12 खाने का थोड़ा सा क्या मतलब है, कौन सा खाना किस भाव से प्रतिनिधि करता है। आज हम बात करेंगे समाज में सम्मान, माता पिता की सेवा, धनवान और रोग पीछा नहीं छोड़ते। दर्शकों, जातक का जन्म 13 अप्रैल 1984 शुक्ल पक्ष 2 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 2 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ। कुंभ लगन के 6 डिग्री विद्वान है और द्वितीय भाव में शुक्र उच्च राशि में है, वहीं पर सूर्य 29 डिग्री पर है। तृतीय भाव में बुध मेष राशि में 13 डिग्री विराजमान है, और चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में राहु 15 डिग्री विराजमान है, और
सप्तम भाव में चंद्रमा 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में शनि उच्च राशि में है, शनि लग्नेश भी है, शनि 12वें भाव का स्वामी भी है, द्वादेश भी है। और दसम भाव में वृश्चिक राशि में मंगल 4 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर केतु 15 डिग्री लेकर विराजमान है। और एकादश भाव में गुरु अपनी राशि में 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, कुंभ लगन के लिए गुरु वरदान है, आर्थिक युग है आजकल हमारा, आर्थिक स्थिति में बलवान है, क्योंकि मैंने बताया कि एकादश भाव आमदनी का भाव और द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है। तो कुंभ लगन के लिए एकादश भाव का स्वामी धनु राशि है, और धनु राशि का स्वामी जहां आपकी अच्छी जगह पर होगा तो धन देगा, आमदनी अच्छी देगा। इस कुंडली में गुरु एकादश भाव का स्वामी आमदनी के भाव में है, तो जरूरी बात है आमदनी अच्छी देगा। दूसरी तरफ गुरु की दूसरी राशि मीन राशि द्वितीय भाव में है, तो यानी द्वितीय भाव भी धन का है और एकादश भाव भी धन का है। तो कुंभ लगन के लिए गुरु बलवान है। आप में से किसी की भी लगन की आप में से किसी भी अगर कुंभ लगन की कुंडली है तो अब आप देख सकते हैं कि गुरु की स्थिति कैसी है। अगर गुरु की अच्छी स्थिति है तो आपकी धन की स्थिति भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं कुंभ लगन, इसके स्वामी शनि देव हैं। इनकी विचारधारा थोड़ी सी दार्शनिक होती है। ये दूसरों की सहायता करके बड़ी खुशी अनुभव करते हैं, इनको बड़ी प्रसन्नता होती है दूसरों की सहायता करके। इनकी याददाश्त शक्ति अच्छी होती है, जातक कल्पनाशील होता है और भावुक होता है। ये थोड़ा सा एकांतवाद अधिक समझते हैं, ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। लग्नेश अपनी उच्च राशि में नवम भाव में है। आपका लगन किसी भी राशि का हो, अगर आपका लगन का स्वामी नवम भाव में उच्च राशि में है तो वह बार बार हवाई यात्राएं करेगा। और यहीं पर मैं बता दूं, द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में चर राशि है, द्वादश भाव का स्वामी चर राशि में है, यानी मकर राशि भी चर है, तुला राशि भी चर है। द्वादश भाव का स्वामी अगर चर राशि में नवम भाव में है, विदेश यात्रा होगी, विदेश गमन की बात आएगी उसकी। तो इस बात को मैंने यहीं पर ही खत्म कर दिया। तो लगन भाव का स्वामी उच्च राशि में है तो जरूरी बात है भाग्य उसका अच्छा होगा, अच्छा विदेश योग बनता है और धर्म की उन्नति भी होती है, धार्मिक भी होगा, धनी भी होगा और खर्चीला भी होगा। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर द्वादश भाव का स्वामी वह उच्च राशि में कहीं पर भी होने दो, आपका यहां पर द्वादश भाव में, ये द्वादश भाव है, यहां पर कोई भी राशि है उसका स्वामी इस कुंडली में कहीं पर भी उच्च राशि का हो तो वह खर्चा अधिक करेगा। नवम भाव में है तो धार्मिक प्रवृत्ति में खर्चा अधिक करेगा, पंचम भाव में बच्चों पर खर्चा अधिक करेगा, सप्तम भाव में स्त्री पर अधिक खर्चा करेगा। तो यानी कहने का मतलब यह है, अगर ये खर्च का भाव है, द्वादश भाव खर्च का भाव है, खर्च के भाव का स्वामी शनि अगर उच्च राशि में होगा उससे संबंध में खर्चा अधिक करेगा। यहां पर शनि उच्च राशि में है, धर्म पर भी खर्चा करेगा, पिता का भी है, पिता के ऊपर भी खर्चा करेगा। कहने का मतलब खर्चा अधिक होगा, कमाएगा भी, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। शनि यहां से एकादश भाव को देख रहा है, परिश्रम से धन कमाएगा। सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि देखता, थोड़ा सा उसका पराक्रम थोड़ा सा कम हो सकता है, और दसम दृष्टि से यहां पर देख रहा है तो शत्रु पर प्रभावी होगा। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव में सूर्य है, 29 डिग्री लेकर के है। सप्तम भाव से अष्टम भाव पर आती है। कुटुंब के पक्ष में सहयोग तो देगा, क्योंकि कुटुंब का भाव है, कुटुंब के पक्ष में सहयोग तो देगा, परंतु स्त्री के पक्ष में थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, तो अपने स्थान से अष्टम भाव में। बाकी ऐसा कुछ तलाक वलाक नहीं हुआ, लेकिन मधुरता की थोड़ी सी अच्छी, दैनिक जीवन प्रभावशाली बनेगा। ऐसा जातक लाखों रुपए कमाएगा, लाखों खर्च कर देगा, यहां पर बहुत खर्चा कर देगा, लाखों रुपए कमाएगा, उसके पास पैसे की कमी नहीं, खूब आएगा, खूब खर्च करेगा और ऐश और आराम से रहेगा।
अब बात करते हैं चंद्रमा की। कुंभ लगन के लिए चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। मैंने आपको बताया छठा भाग रोग, शत्रु, दुर्घटना और ऋण का भाव है। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ गया। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। यह पुरुष की कुंडली है चाहे स्त्री कुंडली हो, यह जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी हमेशा रोगी रहेगा, रोग का भाव है। यहीं पर मैं बता दूं, चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है तो रोगी रहेगा जीवन साथी, और स्वयं भी पीड़ित होगा क्योंकि चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जारी है, तो यानी स्वयं भी पीड़ित होगा और जातक का जीवन साथी भी पीड़ित होगा, क्योंकि रोगेश चंद्रमा है। रोगेश चंद्रमा स्त्री पक्ष में रोग और स्वयं भी रोगी होगा। मधुरता की थोड़ी सी कमी होगी रोग के कारण। व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई आएगी और रोग और चिंताओं का उसके मस्तिष्क में वास होगा। रोग और चिंताओं से उसको कष्ट होगा। दोस्तों एक और मैं बात बता देता हूं, यहां पर जो भी राशि आएगी उसका स्वामी रोगेश बनेगा। लेकिन चंद्रमा में एक खूबी खास बात यह है कि चंद्रमा 2.25 दिन के बाद राशि परिवर्तन करता है। 2.25 दिन यहां रहेगा, 2.25 दिन यहां रहेगा, 2.25 दिन यहां रहेगा। यहां पर दशा अंतर दशा में उस भाव में, जैसे कि मैं बताऊं आपको, यहां पर बीपी होगा, सिर में दर्द होगा और हार्ट की बातें होंगी, गुप्त रोग होगा, और गगन भाव को भी देख रहा है, पथरी, छाती, ऐसे मतलब दुनिया भर के योग, छाती से संबंधित रोग तो हो जाएंगे। वो दशा अंतरदशा में देगा। साधारण तौर पर जब 2.25 दिन के बाद हर राशि में चंद्रमा जाएगा तो हम ये राशियां सभी की जीवन आप शरीर यानी मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित रखती हैं। जैसे चंद्रमा अगर कन्या राशि में जाएगा तो नाभि से नीचे का स्थान है, पेट में तकलीफ होगी। आगे ऐसे ऐसे कन्या जब तुला राशि में जाएगा तो गुप्त अंगों में, यानी 2.25 दिन के बाद ऐसा महसूस होगा। उसके घर वाले भी ये कहेंगे, आज कहेगा मेरे पैर में दर्द है, कल कहेगा मेरे बाजू में दर्द है, परसों कहेगा मेरे सिर में दर्द है। उसकी दुख तकलीफ भी थोड़ी थोड़ी बदली हो जाती है। और ये तो जीवन में मिलने वाली दशा में वो रोग हो गया, वो एक अलग बात हो गई। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों मंगल तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टम भाव, तृतीय भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी है, और मंगल अपनी राशि में दसम भाव में है। दर्शकों दसम भाव में मंगल और सूर्य दिग्बली माने जाते हैं। तो मंगल अपनी राशि में है, अच्छा प्रभाव देगा। पिता का अच्छा सुख, व्यवसाय में सफलता, पराक्रम की वृद्धि, जो पराक्रम का स्वामी है, अपने भुजबल से वो व्यवसाय करेगा और उसको अच्छा मिलेगा। स्वाभिमानी होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और माता के पक्ष में थोड़ा साधन रहेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। भूमि मकान आदि का उसको अच्छा सुख मिलेगा। अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा, संतान में सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा जातक, और सेना अगर पुलिस में हो तो अच्छे उच्च पद की प्राप्ति कर सकता है। मंगल यहां पर अनुराधा नक्षत्र में है। दर्शकों किसी भी राशि में जब कोई ग्रह होता है तो उसके नक्षत्र का पिन पॉइंट पर प्रभाव होता है। वो सब तो देगा ही, लेकिन अनुराधा नक्षत्र में देखिए मंगल क्या प्रभाव देगा। अगर आपका भी यहां पर मंगल अनुराधा नक्षत्र में, हमेशा मंगल जब दसम भाव में होता है तो मैं उसका नक्षत्र के हिसाब से भी उसका फल अवश्य बताता हूं, क्योंकि ये दिग्बली है। ऐसा जातक सफल तकनीकी शिक्षा में होगा। अगर इंजीनियर है तो तकनीकी में सफल होगा, धनवान होगा, प्रसिद्ध होगा। और ऐसा जातक अपने काम के प्रति समर्पण होगा, काम से जी नहीं चलाएगा, उसका सब कुछ अपना काम होगा, उसके प्रति पूर्ण तरह से समर्पित होगा और माता पिता की सेवा करने वाला होगा। मंगल यहां अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा क्यों तकनीकी बनेगा? मंगल अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि है, तो यहां पर शनि तकनीकी का कारक है। हम जब किसी का देखते हैं कि इसको क्या शिक्षा दिलानी चाहिए, हम यहां तक गहराई तक जाकर के बताते हैं। इनसे पता लगता है अगर मंगल यहां अनुराधा नक्षत्र में होगा तो आपके बच्चे को आप तकनीकी शिक्षा में डाल दो, एकदम शिखर पे पहुंच जाएगा। बात करते हैं बुध की।
बुध पंचम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव मूल त्रिकोण राशि में, बुध तृतीय भाव में है। पंचमेश और अष्टमेश भी है। भाई बहन का पक्ष थोड़ा सा कमजोर होगा, शिक्षा संतान का पक्ष कमजोर होगा। बुध कठिनाई के बाद भाग्य की उन्नति करेगा, परंतु आगे बताएंगे हम बाद में, उसमें अगले स्टेप में बुध में एक स्पेशल चीज क्या आ रही है। बात करें गुरु की, जैसा हमने बताया था कि कुंभ लग्न के लिए गुरु एक वरदान है। गुरु एकादश भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है। धन को आमदनी से खींचेगा, आमदनी। और गुरु तो एक सात्विक ग्रह है, ईमानदारी से पैसा कमाएगा। उधर मंगल परिश्रम कर रहा है, परिश्रम से पैदा पैसा कमाएगा, कोष को भरेगा, एसबीआई कोष को भरेगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी उसको, क्योंकि एक वरदान है। आमदनी में प्रसिद्धि होगी और अत्यंत वृद्धि होगी, धन की उसको कुछ कमी नहीं होगी, सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव है। और पंचम दृष्टि से भाई बहन के भाव को देख रहा है, भाई बहन का भी सुख मिलेगा। क्यों? बुध ने तो ले लिया, हमेशा अगर दूसरा ग्रह उससे पावरफुल है, वो दे रहा है तो समझो देगा। गुरु यहां पर भाई बहन के भाव को देख रहा है, बड़े भाई का, छोटे भाई का, उसको सबका सुख मिलेगा। बड़े बहन भाई का, सबका आदि का सुख मिलेगा। और बुध की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। जब गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, जब गुरु धन देने वाला है, गुरु संतान देने वाला है, और वह एकादश भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहा है, संतान होगी। और अकेला पंचम भाव को ही नहीं देख रहा, गुरु की पंचम दृष्टि पंचमेश बुध के ऊपर भी है। गुरु की पंचम दृष्टि पंचमेश बुध पर भी है और भाव ऐसी योग कारक संतान होगी कि सोचने की जरूरत नहीं, तो गुरु की दृष्टि है। यहां पर गुरु एकादश भाव में है। ऐसा कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, अगर एकादश भाव में गुरु शुभ स्थिति में हो तो सभी दोषों का नाश कर देता है। लगन में और एकादश भाव में गुरु की अच्छी दृष्टि मानी गई। यहां पर गुरु की पंचम दृष्टि पंचमेश बुध पर है, राजा जैसा होगा। तो बुध को देख रहा है, बुध मेष राशि में है, और बुध को देख रहा है, राजा जैसा होगा, धनी होगा। और पंचम भाव को भी देख रहा है, दोनों को देख रहा है। संतान के लिए सोच नहीं, संतान होना एक अलग चीज है और संतान सुख एक अलग चीज है। यहां पर संतान भी होगी और सुख भी मिलेगा। गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है, वहां पर चंद्रमा है। सप्तम भाव को भी गुरु देख रहा है, तो स्त्री का सुख भी अच्छा होगा। और चंद्रमा को भी देख रहा है, गुरु और चंद्रमा का नव पंचम योग बन रहा है। यह भी अपने आप में एक धनी योग है। गुरु और चंद्रमा का नव पंचम योग बन रहा है। तो इस कुंडली में कितने अच्छे धन के योग आ गए, तो धनवान तो होगा ही। मंगल ने माता पिता की सेवा तो होगी ही। रोग देने वाले ने चंद्रमा ने रोग भी दे दिया, रोग तो होगा ही। दर्शकों, आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र भाग्य भाव का स्वामी है और वित्त भाव में उच्च राशि में है। संपन्न होगा, ख्याति होगी, सुंदर होगा, उसका कुटुंब बड़ा होगा और विलासता के कारण वह थोड़ा सा व्यस्त भी होगा। क्यों? कष्ट भी उसको मिलेगा, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, अष्टम भाव को देख रहा है, उसको थोड़ा सा कष्ट भी होगा। ऐसा शुक्र, द्वितीय भाव में शुक्र अच्छे उद्योगपति होने का योग बनता है कि इसका अच्छा उद्योगपति होगा, कितने करोड़ों की संपत्ति का मालिक होगा। ऐसा शुक्र यहां पर यह बताता है। संपन्न होगा, भाई बहन का सुख भी होगा, परंतु थोड़ा सा कष्ट भी हो सकता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु चतुर्थ भाव में है, माता के पक्ष में कुछ कष्ट हो सकते हैं, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, थोड़े से कष्ट देगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर लगन के भाव, दसम भाव को देख रहा है, भाव में उतार चढ़ाव देगा। और नौ दृष्टि से खर्चे को देख रहा है, तो खर्चा भी अच्छा होगा, बाहरी स्थान से उसको लाभ भी होगा।
बात करें केतु की, केतु मंगल के साथ है, मंगल स्वयं राशि में है, वो यहां पर केतु ध्वज का काम करता है, मंगल के गुणों को बढ़ा रहा है, दशम भाव के गुणों को बढ़ा देगा यहां पर, लेकिन माता के उसमें थोड़े से कुष्ठ होंगे, और केतु की पंचम दृष्टि यहां पर जा रही है, तो वो जो भी बात है थोड़ा सा अनिक है, वो तो सभी ग्रह कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन एक तो दे रहा है। आप ऐसा सोचो, शुक्र जो है, शुक्र यहां पर धन दे रहा है, 500 रुपए धन दे रहा है, ऐसा मान के सोचो, और केतु ने 10 रुपए का नुकसान कर दिया तो 490 बच गए। तकलीफ जहां आती है, 500 रुपए कमा रहा है और 490 का नुकसान हो जाए तो 10 ही बचेगा, तो यहां तो बचेगा, तो थोड़े बहुत जो दूसरे ग्रह है वो तो टांग पकड़ खींचेंगे, लेकिन वो इस तरह से खींचेंगे जैसे जंगल का राजा शेर में जा रहा है और छोटे मोटे पशु उसको देख करके दूर हो जाते हैं, या दूर निकल जाता है तो भौंकने लगते हैं, जैसे हमारे गलियों में स्ट्रीट डॉग घूमते हैं। तो ये दे रहा है, ये सब मंगल दे रहा है, तो दे रहा है, तो केतु की इतनी वो बात नहीं, ये तो सभी उसी में आता ही आता है। दर्शकों, मैंने सभी ग्रहों का बताया। एकादश भाव में गुरु स्वयं राशि में, द्वितीय भाव में शुक्र उच्च राशि में है, धनवान योग बना रहा है। मंगल दशम भाव में अनुराधा नक्षत्र में, मैंने उसको व्याख्या कर दी, तकनीकी शिक्षा में माता के उसमें बहुत अच्छा होगा और अपने कार्य के लिए समर्पित होगा, वो उसका ध्यान हमेशा कार्य को। रोगेश चंद्रमा स्वयं और पत्नी को रोगी बना रहा है, रोगेश चंद्रमा स्वयं भी रोगी बन रहा है, पत्नी भी रोगी बन रही है। राहु की महादशा 19/6/2018, अभी जातक ने हमारे से संपर्क किया, 19/6/2036 तक चल रही रहने। क्यों किया? क्योंकि राहु केतु केंद्र में है। दर्शकों, कितने भी अच्छे योग होने दो, तो सब योग अपनी जगह है, अपना अपना प्रभाव देते हैं। राहु केतु जब केंद्र में हो तो काल शब्द दोष माना जाता है, तो उस जब राहु की दशा में प्रॉब्लम आई, जब काल शब्द दोष होता है तो राहु और केतु की दशा अंतरदशा में परेशानी आती है, तो ऐसे टाइम पर काल शब्द दोष को अवश्य करा लेना चाहिए। और वैसे तो जब आप कुंडली देखते हैं तो समय रहते ही काल शब्द दोष शांत नहीं होता, हर 5-6 साल के बाद जब आपकी क्रियात्मक आयु होती है, कुछ करने की आयु होती है 60 साल तक कम से कम 5-6 साल के बाद कराते रहो तो एकदम बहुत अच्छा फायदा होगा, जब तक की शांति हुई और हुआ। दर्शकों, मैंने आज आपको एक होनहार पुरुष है जिसमें धन योग अच्छे हैं, सभी किस्म से योग अच्छे, स्त्री का सुख भी अच्छा है, भाई धन भी है, और कहीं तो जाएगा तो बीमारी भी है, वो तो भाई रात दिन चलता ही रहता है। तो मैंने सभी ग्रहों का जो जैसी ग्रहों की स्थिति है, मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। उपाय काल शब्द दोष, उपाय काल शब्द दोष है, कोई ग्रह ऐसा कोई पीड़ित नहीं है, चंद्रमा गुरु से भी बलवान हो रहा है, चंद्रमा को गुरु देख रहा है, सब ग्रह अच्छी स्थिति है, लेकिन काल शब्द दोष की शांति कराते रहना चाहिए। दर्शकों, अगर बीमारी से बचने का अच्छा उपाय मैं बता देता हूं, इस कुंडली में जातक को लगन का रत्न धारण करना चाहिए, और बुध का रत्न और शुक्र का रत्न गले में धारण करना चाहिए, बीमारी से उसको राहत मिलेगी दवाई के साथ। ये लगन अगर जब ये लग्नेश का रत्न और बुध का रत्न और शुक्र का रत्न अगर यहां पर धारण कर लेंगे तो उसको बीमारी में जल्दी ठीक होगी, आराम मिलेगा, उसको राहत मिलेगी। उपचार तो करना आवश्यक है और काल शब्द दोष की शांति कराता है। मैंने आज आपको एक होनहार पुरुष जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, अच्छी संतान का योग है, अच्छी स्त्री भी है और अच्छा धन कमाने वाला है, माता पिता की सेवा करने वाला, और इस धरती के ऊपर आकर के क्या चाहिए हमको? तो रोटी, कपड़ा, मकान और इज्जत चाहिए। वो सारी चीजें इस कुंडली में है जो मैंने बयान किया। दर्शकों, अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो जरूर कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, और आप जो भी मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। और फिर करूंगा आपसे, मैं आग्रह करूंगा, आप मुझे बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी जन्म की डिटेल लिख दीजिए, क्या परेशानी आपको हो रही है, आपका इसी तरह से वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। छोटी मोटी सबको परेशानी होती है, उसका अगर उपाय हो जाता है तो सोने पर सुहागा, आपकी राहत हो जाती है। दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेह, यहाँ पर काल शब्द दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष आपकी प्रॉब्लमों को लेकर के आपको वीडियो द्वारा आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत आपको विश्व ज्योतिष से संपर्क करने की। विश्व ज्योतिष
पूरे जीवन का सार हाथ से लिखी पत्रिका में निचोड़ देता है। जरूरत है आपसे संपर्क करने की। जो सुज्योतिष कन्या भाव के लिए, शादी के लिए गुलमिला बिना किसी शुल्क से आपका राह आसान करता है। जरूरत है आपको ऋषि। अंत में कहूंगा, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी चैनल ग्रोथ हो और मेरा मनोबल ऊंचा उठे, और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।